नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंप्यूटर से जुड़े या फिर लैपटॉप से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते रहता हूं, जो कि आपको कंप्यूटर को तेज़ी से चलाने में मदद करेगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आसूस का जो लैपटॉप होता है उसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग इंटरनेट से बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं और उसे हमें सेव करके रखना होता है ताकि हम लोग फ्यूचर में उसे देख पाएँ। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम जो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, जो लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, उसका पूरे स्क्रीन को सेव कर लें, उसके पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? तो देखिए, हमारे पास जो है ये आसूस का लैपटॉप है और हमें जो है सो इसमें स्क्रीनशॉट लेना है। और देखिए, मैंने इंटरनेट से एक वेबसाइट खोल के रखा हुआ है जो कि मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट को कैसे ले सकते हैं। तो लगभग सभी ब्रांड के लैपटॉप में स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन ज़रूर होता है, लेकिन स्क्रीनशॉट का जब हम लोग बटन दबाते हैं तो देखते हैं कि कुछ नहीं होता है और हमें यह समझ में नहीं आता है कि आखिर स्क्रीनशॉट कैसे लें और उसको सेव कैसे करें। तो आइए मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमारे कीबोर्ड में एक बटन है PRT स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को कैसे प्रिंट करें। तो ये बटन तो दिया हुआ है, इसको दबा रहे हैं, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। और हमने प्रिंट का बटन तो दबा दिया है और काम भी हो गया है, पर ये कहाँ सेव हुआ ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो हकीकत में ये कहीं भी सेव नहीं हुआ है। इसे सेव करने के लिए हमें और कुछ स्टेप करना होगा। तो चलिए स्टेप्स क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए विंडोज़ का जो सिंबल दिया हुआ है उसके बगल में सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और कोई भी फ़ोटो एडिटर को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे फेमस फ़ोटो एडिटर पेंट ब्रश है, इसीलिए हम लोग पेंट ब्रश को ओपन कर लेंगे। तो एक बार उसको क्लिक किए तो ओपन हो गया। और पेंट ब्रश ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड पे जाएंगे और कीबोर्ड पे जाने के बाद देखिए कंट्रोल का जो बटन दिया हुआ है और भी साथ ही साथ प्रेस करेंगे, यानी कि यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के साथ ही देखिए ये पेंट ब्रश खुला हुआ है, लेकिन स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो इसमें पेस्ट हो गया है। अब हम इसे चाहें तो किसी भी मनचाहा लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हैं और जब मन चाहे हम इसे खोलकर पढ़ सकते हैं। तो यह हुआ एक तरीका। तो स्क्रीनशॉट लेने का और एक दूसरा भी तरीका है। तो चलिए दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं। दूसरे तरीके में हम लोग क्या कर सकते हैं उसे देखते हैं। तो फिलहाल मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसे मैं सेव कर लेता हूँ, जो कि पेंट ब्रश में खुला हुआ है। तो सेव करने आप सबों को आता है, बस क्या करना है, हम लोग इसे क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है। सेव का ऑप्शन दबाने के बाद किसी भी फोल्डर में इसे हम लोग सेव कर सकते हैं। तो मैं पिक्चर्स में इसे सेव कर रहा हूँ, बस सेव का बटन दबा दिया, ये सेव हो गया। तो चलिए एक तरीका हुआ, एक दूसरा भी तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का। और दूसरा जो तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का वो इससे ज़्यादा आसान है, बट इसमें हम लोगों को की कम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। की कम्बिनेशन यानी कि जैसे हम लोग कॉपी करने के लिए Ctrl+C करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं। तो इस बार हम लोग को क्या करना है आइए देखते हैं। तो कीबोर्ड में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है FN यानी कि फंक्शन का, और उसके बगल में एक ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज़ का। तो विंडोज़ तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो विंडोज़ का बटन है इसको और प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है दोनों को साथ ही साथ क्लिक करेंगे, दोनों को साथ ही साथ दबाएंगे, तो अपने आप स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो विंडोज़ का बटन है, विंडोज़ का साइन भी बना हुआ है, उसको हम लोग दबाए रखेंगे। और उसको दबाए रखने के साथ ही साथ हम लोग को क्या करना है, जो प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है उसे क्लिक करना है। देखिए मैं कर रहा हूँ और साथ ही साथ देखिएगा स्क्रीन जो है वो फ्लैश होगा। ये देखिए स्क्रीन फ्लैश हो रहा है।
इसका मतलब स्क्रीनशॉट हो गया और साथ ही साथ ये सेव भी हो गया। अब हम लोगों को किसी फ़ोटो एडिटर का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ये डायरेक्टली कहाँ जाके सेव हुआ, किसी फोल्डर में जाके ये सेव हो गया। और वो फोल्डर कौन सा होगा, वो इमेज का जो फोल्डर है उसके अंदर स्क्रीनशॉट के फोल्डर में आके सेव हो गया, जिसको कि हम लोग जब मन चाहे उसे पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कहाँ पे से हुआ। पिक्चर्स में गए, पिक्चर्स में जाने के बाद देखिए एक फ़ोल्डर बना हुआ है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का फ़ोल्डर खोलने के बाद देखिए बहुत सारा स्क्रीन का शॉट जो है हमको दिख रहा है। तो ये यहीं पर आकर सेव हो गया और हम जब चाहे इसे पढ़ सकते हैं। देखिए सेम वही पेज है जिसे हम लोग इंटरनेट से पढ़ रहे थे, उसी का एक फ़ोटो खींचा हुआ यहाँ पे सेव हो गया है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।